हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। सो गाइस, आज हम जेके एसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट उसे शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो डायरेक्शंस के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और बेसिक्स जो लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से ऑफ हो रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसे हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें से 4 जो होती हैं वो मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। अब ये जो मेन डायरेक्शंस हैं ये कौन कौन सी हैं और कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं उसे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम जो मैंने बनाई है, इसमें जो 4 डायरेक्शंस है मेन, आपको तो पहले से ही पता होगा। जो 4 मेन डायरेक्शंस आपने शुरू से ही पढ़ी हुई हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो 4 डायरेक्शन है इनको हम मेन डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है, या बेसिक डायरेक्शंस बोलते हैं। और बाकी की जो 4 डायरेक्शंस हैं वो इन मेन डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शन बनती है उसे बोलते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ये जो 4 डायरेक्शन है ये आपकी मेन डायरेक्शन है, ठीक है। अब कार्डिनल डायरेक्शन क्या होगी? जो इन मेन डायरेक्शंस के बीच में होगी। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है NE, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट। तो जो भी क्वेश्चन में हम जो यूज करेंगे उसमें जस्ट हम यही सिंबल जो है, इसकी शॉर्ट नोटेशन जो है उसे हम यूज करेंगे ताकि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। जब भी क्वेश्चन लिखना है तो उसमें ज्यादा लिखना ना पड़े। तो क्या है, ईस्ट को मैंने E से डिनोट किया हुआ है और नॉर्थ को N से, वेस्ट को W से, ठीक है। तो इस तरीके की इसकी शॉर्ट नोटेशन मैंने यूज की हुई है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है और इसके बीच में ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और अब देखिए, साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली। इसको क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट, ठीक है। अब उसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली। इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन कौन कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और जो कार्डिनल डायरेक्शन है, यानी कि जो मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन है, ये 4 कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपकी कार्डिनल डायरेक्शन है। तो टोटल आपकी कितनी डायरेक्शंस होगी? 8 डायरेक्शंस हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, कोई भी 2 अगर आप क्रॉसेस देख लीजिए, कोई 2 क्रॉसेस, चाहे वो मेन डायरेक्शन के हों चाहे वो कार्डिनल डायरेक्शन के हों, ठीक है। तो उनमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये नॉर्थ है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। क्लियर हो गया? और ये ईस्ट और ये साउथ, इसके बीच में भी कितना है? 90 डिग्री का। और साउथ और वेस्ट के बीच में भी कितना है? 90 डिग्री का। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी कितना एंगल है? 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब ये, जितनी भी आपकी बेसिक डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शंस हैं, उसमें जो एंगल बनेगा आपस में वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब कार्डिनल डायरेक्शन में भी यही बोलते हैं कि कोई भी, मैंने यही बोला कि कोई 2 क्रॉसेस, चाहे वो आपके मेन डायरेक्शन के क्रॉस हो
उसमें यहाँ आपके कार्डिनल डायरेक्शन एक दूसरे को, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। बेसिक का तो, मेन डायरेक्शंस का तो हमने देख लिया कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी 90, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90, वेस्ट और साउथ के बीच में आपस में 90 बना रहे हैं, ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। अब इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में भी 90 का एंगल है। तो कहने का मतलब ये कि कार्डिनल डायरेक्शंस हो या आपकी मेन डायरेक्शंस हो, जो एडजेसेंट वाली डायरेक्शंस रहती हैं साथ साथ वाली, उनमें क्या रहेगा, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि कार्डिनल वाली डायरेक्शन का कार्डिनल के साथ 90 डिग्री रहता है, मेन डायरेक्शन का दूसरी मेन डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री रहता है एंगल। लेकिन क्या होगा कि जब एक कार्डिनल डायरेक्शन का उसके मेन डायरेक्शन के साथ क्या एंगल वो बनाती है, वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ईस्ट है, ये आपकी मेन डायरेक्शन, और ये नॉर्थ ईस्ट है। अब इसमें क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 डिग्री है ना, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का हाफ, यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। फिर आगे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कितना रहेगा, 45 डिग्री, फिर आगे फिर 45 डिग्री, फिर नेक्स्ट और 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और फिर 45 डिग्री, फिर एंड में फिर 45 डिग्री। तो देखिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 45 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट के साथ नॉर्थ का एंगल जो बनता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये चलता जाएगा। तो एक पॉइंट से जब ये रोटेट करेगा पूरे के पूरे, तो टोटल एक पॉइंट पे कितने एंगल बन सकते हैं, आपने पढ़ा था 360 डिग्री एंगल इसमें बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं आपके कंसेप्ट ऑफ डिग्री की तरफ। डिग्री तो हमने यहां से भी समझ ली, लेकिन यहां से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे मूवमेंट होती है डिग्री में। देखिए घड़ी की जो आपकी जो सुई होती है वो कैसे घूमती है, वो देख आर्म्स जो होती हैं घड़ी की वो कैसे घूमती हैं, वो ऐसे घूमेगी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमती है। तो घड़ी की डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रही है तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखिए घड़ी की सुई ऐसे घूम रही है, तो मैंने इसलिए एरो भी ऐसे डाला, ऐसे करके घड़ी घूमती है, ठीक है। घड़ी ऐसे थोड़ी घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। और एक मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी, घड़ी की सुई ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे मूव करेगी, क्लॉकवाइज में ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज में यानी कि घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में घूमना है आपने, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे, तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन जो रहती है उसे एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं। अब देखिए मूवमेंट कैसे होगी। सपोज करो अभी यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 0, ठीक है, 0। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे घड़ी घूमेगी। तो अभी यहाँ पे है कोई आदमी, वो सपोज करो आगे बढ़ा 45 डिग्री, तो यहाँ से वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 डिग्री रहता है। अभी हमने सीखा ईस्ट और साउथ के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री रहता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना आता है, 45 डिग्री, ठीक है। तो वही डिग्री हमने मूव किया यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री, फिर और 45 डिग्री, 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 के बाद फिर 45 डिग्री आगे मूव किया, तो 90 प्लस 45 डिग्री हो गया 135 डिग्री, फिर और 45 डिग्री मूव किया 180 हो गया, फिर और 45 डिग्री आगे मूव किया 220 हो गया, फिर और 45 डिग्री 270, फिर और 45 डिग्री 315, और लास्ट में वो फिर से वहीं पे अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, पूरा चक्कर लगा के फिर वहां पे पहुंच गया। फिर पूरा चक्कर जब लग गया तो कितने डिग्री बन गया, 360 डिग्री, ठीक है। अपनी जगह से रोटेट होके फिर अपनी जगह पे जब पहुंच जाना तो वो कितने डिग्री मूव करेगा, 360 डिग्री, यानी कि पूरा कंप्लीट एक सर्कल उसने बना के 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
अब उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेगा तो कहाँ जाएगा वो, ऊपर की तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज में तो 0 के बाद 45 गया, यानी कि नीचे की तरफ मूव किया घड़ी की सुई के साथ। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे 0 अब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या आ जाएगा 45, फिर 90, फिर 135, 180, 225, 270, 315, फिर एंड में वो फिर से जब पूरा चक्कर लगा लेगा फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तब तक वो कितना डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा, 360 डिग्री। तो कहने का मतलब ये कि जब घड़ी की सुई के मुताबिक ये चलेगी डायरेक्शंस तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपोजिट चलेगी ऊपर की तरफ तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन दोनों में 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। अगर बीच में आ गया आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, तो इसमें 45 डिग्री और इसमें 45 डिग्री। और अगर इधर आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट, तो इधर भी 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री। तो ये चीज़ें हमने आज समझ ली हैं कि कैसे क्लॉकवाइज मूव करना है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में क्या एंगल रहते हैं, और कार्डिनल डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, हो गया आपके नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो उसमें क्या एंगल रहते हैं, 90 डिग्री के एंगल रहते हैं उसमें। तो ये चीज़ें हमने हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब कंसेप्ट ऑफ टर्न आ गया कि टर्न कैसे लेनी है इसमें। अब देखिए, जब भी कोई बोले कि आपने राइट टर्न लेनी है, जब भी राइट टर्न लेनी है तब आपने क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है, क्लॉकवाइज। और जब भी बोलेंगे आपने लेफ्ट टर्न लेनी है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे कि फेसिंग ईस्ट। अगर ईस्ट की तरफ फेस करके आप खड़े हो तो ईस्ट कहां पे है, इस साइड, ठीक है। आप इस साइड आप मूव करके खड़े हो तो इस साइड जब आप देख रहे हो तो आपका लेफ्ट कहां होगा, ऊपर। अपने आप को इमेजिन करना है। इस क्वेश्चंस में अगर आप खुद को इन क्वेश्चन में इमेजिन करोगे कि आप खुद वहां पे खड़े हो तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब देखिए यहां पे फेसिंग ईस्ट है, तो ईस्ट कहां होता है, आपके राइट साइड पे। देखिए ईस्ट कहां है, आपके राइट, और वेस्ट कहां है, आपके लेफ्ट। नॉर्थ कहां है, टॉप पे, और साउथ कहां है, बॉटम पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ईस्ट जो रहता है ये आपकी राइट साइड पे रहता है, ठीक है, और वेस्ट जो है वो आपकी कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे। देख लिए ये मेरा राइट हैंड है तो राइट साइड पे ईस्ट है। जब आप वेस्ट साइड की बात होगी तो देख लिए ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट साइड पे है, और मेरे टॉप पे नॉर्थ है और मेरे बॉटम पे साउथ है, ठीक है। तो टॉप पे हमेशा नॉर्थ होता है, बॉटम का मतलब डाउन साउथ डायरेक्शन होगी बॉटम पे, और राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट साइड पे वेस्ट। तो ये पोजीशन रहती है। अब देखिए बोला है कि फेसिंग ईस्ट, ठीक है, यानी कि आप ईस्ट की तरफ, ये यानी कि आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो यानी कि इस डायरेक्शन में आपका मुंह है ईस्ट की तरफ। तो आपका लेफ्ट कहां होगा, अपने आप को इमेजिन कीजिए, लेफ्ट ऊपर की तरफ और राइट नीचे की तरफ। तो यही है, ईस्ट की तरफ मुंह है, लेफ्ट ऊपर की तरफ और राइट नीचे की तरफ, ठीक। लेफ्ट ऊपर है और राइट इसका नीचे की तरफ। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप फेसिंग वेस्ट हो, वेस्ट कहां है, लेफ्ट साइड पे, यानी कि इधर, ठीक है, इधर। तो इस साइड जब है तो अगर आप अपने आप को इमेजिन करोगे इस साइड पे मेरा फेस है, फेसिंग वेस्ट, तो देखिए डाउनवर्ड्स आ गया आपका लेफ्ट, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये नीचे की तरफ, और ये मेरा राइट हैंड है ये ऊपर की तरफ। तो आपने अगर लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो नीचे की तरफ जाना है, और आपको बोला गया हुआ है कि आपने राइट साइड मूव करना है तो आपने ऊपर की तरफ जाना है जब आप फेसिंग वेस्ट कर रहे हो, यानी कि वेस्ट की तरफ अगर आपका मुंह है। उसके बाद है फेसिंग नॉर्थ। तो मैंने बोला नॉर्थ कहां पे होगा, टॉप पे, तो यानी कि आप कहां देख रहे हो, टॉप पे, तो यानी कि सीधा खड़े हो। तो उस केस में आपका लेफ्ट कहां रहेगा, इधर, और राइट कहां रहेगा, इधर। ये राइट और ये लेफ्ट। और अगर आपको पूछा गया कि नॉर्थ की तरफ मूव करके खड़े हो, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो, तो आपने कहां जाना है,
लेफ्ट साइड इधर। तो अगर आपको बोला कि राइट साइड मूव कर रहे हो तो आपने कहाँ जाना है, इधर, अगर आप नॉर्थ की तरफ मूव करके खड़े हो। उसके बाद अगर आपको बोला गया हुआ है कि अगर आप फेसिंग साउथ हो, यानी कि साउथ यानी कि डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे की तरफ, तब नीचे की तरफ अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो नीचे की तरफ होऊंगा, तो मेरा लेफ्ट कहाँ होगा, इधर, और मेरा राइट कहाँ होगा, इधर। तो क्या होगा, यहां पे आ गया मेरा लेफ्ट और यहां पे आ गया राइट, ठीक है। सो गाइज आपने अपने आप को इमेजिन करना है यहां पे, तो ही ये क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, इसके बाद कुछ बेसिक्स हैं उसे समझते हैं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट रहती हैं, जैसे कि अगर आपको बोला हुआ है B is to the ईस्ट ऑफ A, इसका मतलब ये कि B जो है वो A की ईस्ट पे है, ठीक है। तो A यहां पे है सपोज करो, तो B इसकी ईस्ट पे है, किसकी, A की। A की ईस्ट साइड कहां पे होगी, इस साइड, देखिए ईस्ट कहां पे होती है, इधर राइट साइड की तरफ। तो मैंने कहां जाना है, राइट साइड की तरफ। तो यानी कि B कहां पे होगा, उसके राइट साइड पे, क्योंकि वो उसके कहां पे है, ईस्ट पे। क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया कि राइट साइड पे हमेशा क्या रहता है आपका, ईस्ट, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आपका क्या रहता है, वेस्ट, और नॉर्थ कहां रहता है आपका, टॉप पे, ठीक है, और साउथ कहां पे रहता है आपका, बॉटम पे, ठीक है। तो वही बोला हुआ कि B इज टू द ईस्ट ऑफ A, यानी कि B जो है वो A के ईस्ट पे है, तो यानी कि A के कहां पे होगा, ये राइट साइड, यानी कि आपकी राइट साइड पे होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है B इज टू दी वेस्ट ऑफ A, यहां पे B जो है वो वेस्ट पे है A के, तो सपोज करो मान लो कि A अभी यहां पे है, तो इसके वेस्ट पे है A, तो कहां पे होगा, उसके लेफ्ट साइड। तो कहां पे मूव करना मैंने, लेफ्ट साइड पे। तो B कहां पे होगा, यहां पे, क्योंकि वेस्ट देखिए कहां पे है, इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए B कहां पे बनाया मैंने, इसी डायरेक्शन में, वेस्ट वाली साइड पे। A जहां पे B ईस्ट वाली साइड था, तो ईस्ट कहां है, इस डायरेक्शन में, तो मैं कहां गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब तीसरा, अगर आपको पूछा गया है B इज टू दी नॉर्थ ऑफ A, तो नॉर्थ कहां पे होता है, मैंने बोला था नॉर्थ होता है टॉप पे, तो आपने कहां जाना है, A के नॉर्थ पे, तो यानी कि टॉप पे, तो B कहां पे होगा, टॉप पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन, अगर ये बोला गया आपको B इज टू दी साउथ ऑफ A, साउथ यानी कि डाउनवर्ड्स, बॉटम की तरफ जाना है A से आपने, तो A अगर मान लो कि यहां पे है, तो B साउथ पे है, तो कहां होगा, डाउनवर्ड्स, क्योंकि साउथ कहां होता है, बॉटम पे, तो B यहां कहीं पे होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको पूछा जाता है कि कार्डिनल डायरेक्शन में अगर कुछ दिए गए हैं, जैसे कि पूछा जाता है B इज टू दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ A, ठीक है। B बोला हुआ कि नॉर्थ ईस्ट है किसके, A पे, तो याद रखिए A का नॉर्थ कहां होता है, ऊपर, ईस्ट कहां है, राइट साइड, और नॉर्थ ईस्ट कहां होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो B कहां होगा, यहां पे, नॉर्थ ईस्ट पे है, तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा B, ठीक है। सेकंड, अगर बोला हुआ है B इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ A, तो A के नॉर्थ वेस्ट पे है क्या, B, तो A मान लो कि यहां पे है, इसका नॉर्थ कहां है, ये, और इसका वेस्ट कहां है, ये, तो B नॉर्थ वेस्ट पे है, यानी कि वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन रहती है वहां पे होगा आपका B, क्लियर हो। अब थर्ड वन, अगर पूछा जाता है B इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ A, तो इसका मतलब B जो है वो साउथ ईस्ट पे है A के। मान लो कि B यहां पे है,
ए यहाँ पे है, ईस्ट इसका यहाँ पे राइट साइड पे, साउथ इसका बॉटम पे। तो साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन कहाँ होती है आपकी? ईस्ट और साउथ के जो बीच में डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट। ये देखिए, ईस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन है उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो देखिए इस डायरेक्शन पे होगा आपका क्या? बी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, अगर ये पूछा जाता है बी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ ए। ठीक है, ए यहाँ पे है, ए का जो वेस्ट है यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ, और साउथ कहाँ होता है? बॉटम की तरफ। ठीक है, लेकिन बी जो है वो इसके साउथ वेस्ट पे है, यानी कि साउथ और वेस्ट के बीच वाली जो डायरेक्शन रहती है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या रहेगा? बी। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके बेसिक्स आज के डायरेक्शन सेंस टेस्ट के। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।